अस्सलाम वालेकुम बाकरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, यस, साउंड एंड क्लियर। ऑलराइट, ऐसी इतला थी कि वहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट है, बैन कर दिया गया है और राब्ते मुमकिन नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी जो आलमी जराइद हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनसे रब्ता करके सिचुएशन बता रहे हैं कि हलाकतें 300 के करीब पहुँच चुकी हैं, 300 से ज़ायद मुजाहरीन हलाक हो चुके हैं, गन शॉट के मरीज़ आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, अस्पतालों के अंदर क्राइसिस मोड में चले गए हैं अस्पताल, यहाँ तक कि अमला दस्तयाब नहीं है ज़ख्मियों की इयादत या उनके इलाज मुआलजे के लिए, जबकि पुलिस जो है वो इसके बरक्स रिपोर्ट कर रही है और हुकाम कुछ और इशारे दे रहे हैं। आप वहां मौजूद हैं, आपके निगाह में कितनी होशरुबा सिचुएशन है, हालात किस हद तक काबू में और कहां काबू से बाहर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। देखिए, रज़ा पहलवी साहब की जो प्रोटेस्ट कॉल थी, दैट वाज थर्सडे एट 8 PM। 8 बजे रात को तेहरान में मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद सड़कों पे देखा है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आए थे और वो 8 से 10 बजे तक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग स्लोगन चांट कर रहे थे महंगाई के खिलाफ और ये जो करप्शन है और उसके साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं। बाकरी साहब एक सेकंड रुक इसमें जाइए, एक सेकंड। आप कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार या 1500 से 2000? नो, 15 से 20 हज़ार पूरा तेहरान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि लोग मौजूद थे। ओके। So that was a population that we could see. Okay. अपने आंखों से देखिए, लेकिन it was a very peaceful protest at the beginning from 8 to 10. उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 100-200 लोग इस 20 हज़ार लोगों में से शायद ये इनके पास राइफलें थी। आपको पता है ईरान के अंदर किसी के पास गन नहीं होता और ये सारे जिसके पास राइफल्स हैं वो पता नहीं होता कि कहां से इन्होंने लेकर आए हैं। वो शूट कर रहे थे लोगों की तरफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव विटनेस 4 राइट्स इन ईरान। सब में तकरीबन पुलिस ऑफिसर्स लोगों के ऊपर शेलिंग करती थी, लोगों के ऊपर फायरिंग करती थी, जैसे महसा अमीनी वाज द लास्ट थिंग। बट दिस टाइम पेजिशकियान एंड एस्टैब्लिशमेंट मिस्टर खामनेई साहब ने ऑर्डर दिया था कि लोगों के ऊपर कोई भी गोली ना चलाया जाए और लोगों को प्रोटेस्ट की हक दिया जाए। लेकिन जब ये 200 तकरीबन लोग थे जो पर्सनल्स के ऊपर, सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और कोकटेल मोलोटोव बना के ये गाड़ियों के ऊपर फेंक रहे थे, तो उसके बाद फायरिंग भी स्टार्ट हो गई। टिल नाउ द ऑफिशियल स्टेटस इस तरह है कि तकरीबन 40 से 45 पुलिस ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पे मारे गए हैं इसी प्रोटेस्टर्स की वजह से, जो कि अक्सर उनको एक सेकंड, आप तेहरान की बात कर रहे हैं या सारे ईरान की बात कर रहे हैं इस वक्त? मैं सारे ईरान की बात कर रहा हूँ। ओके। इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट ये कि अभी तक तकरीबन 40 पुलिस अहलकार यहाँ पे शहीद हो गए और सबको गोली लग गए और ये पूरा ईरान की सूरत हाल है। हाल की इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये नहीं बता रही कि कितने हैं, लेकिन तेहरान में कम से कम आई कैन कंफर्म कि जितने पुलिस अहलकार शहीद हो गए उतने लोग नहीं मारे गए, क्योंकि इतनी फायरिंग नहीं हो रही है लोगों के ऊपर। और दूसरी बात आपको बताऊं, आज सुबह मैं आ गया हूं 9 बजे अपने घर से ऑफिस की तरफ, बिल्कुल कोई शराबा नहीं। आप वेरी स्मूथ ट्रैफिक देखेंगे, लोग सड़कों पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस घरों की तरफ आ रहे हैं। आज की जो कॉल है वो 5 बजे के लिए रजा पहलवी ने कॉल दी थी कि आज सारे लोग आएंगे सड़कों पे 5 बजे। अब ईरानी टाइम हो रहा है 5:43, मतलब तकरीबन 50 मिनट्स उस कॉल से भी गुजरी है। और अभी मैं अगर आपको दिखाऊं लाइव पिक्चर्स तो आप देखेंगे मैं ड्राइव कर रहा हूं अपने घर की तरफ, कोई शोर शराबे की आवाज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आई एम ऑन द मेन रूट इन तेहरान जिसे हिम्मत एक्सप्रेस कहते हैं। हिम्मत एक्सप्रेस के ऊपर सारे लोग जा रहे हैं घरों की तरफ। ये राइड्स यूजुअली एट द एंड ऑफ द नाइट होता है, स्पेशली जब रात को 10-11 बजे लोग घरों में होते हैं। कुछ लोग बाहर आके, अभी तेहरान की मैं बात कर रहा हूं, 50 एम्बुलेंसेस एंड 50 फायर कार्स हैव बीन कॉट ऑन फायर, जो लोगों को मदद देने के लिए जा रहे थे। 6 मस्जिद अभी तक तेहरान के अंदर शहीद हो चुके हैं, उनको नजर आतश किया गया है। ईरान की जो आम लोग हैं वो कभी भी मस्जिदें नहीं जलाते, इनकी वो नहीं है, इनकी हिस्ट्री नहीं है, इनकी कल्चर ऐसा नहीं है कि वो आके मस्जिदें जलाएं। ये जो लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं और मस्जिदें जला रहे हैं,
they are absolutely trained people. We could see them. उनके सारा वो पोशीदा है और वो इस तरह की ये राइफलें जो कल रात मैंने देखी है वो तो सिर्फ मिलिट्री लोगों के पास होता है. आम लोग ईरान में कोई किसी के पास इस तरह के राइफल्स इवन कि छोटे बंदूकें भी नहीं होती है ईरान में. बहुत सख्ती से पाबंदी है. अच्छा बाकरी साहब, जैसे आप भी हैरत का इजहार कर रहे हैं तो जाहिर है वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट भी ये देख रही है, और ये वो गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि वो क्रैक डाउन करेंगे. इस क्रैक डाउन के दौरान क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये वेपन्स किस साख्ता हैं, और ये जो शूट कर रहे हैं लोग क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका ताल्लुक किससे हो सकता है, कितने अरेस्ट अभी तक किए गए हैं? देखें, ऑफिशियल्स बता रहे हैं अभी तक तकरीबन 1000 के करीब अरेस्ट हो गए हैं लोग यहाँ पे. आप ये याद रखें, ईरान की 3 बॉर्डर्स एरिया में आपको पता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं. एक बलूचिस्तान में चल रहा है, एक इलाम और कुर्दिस्तान के साइड पे चल रहा है, और एक अहवाज के साइड पे चल रहा है, जो कि 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है. और ये बॉर्डर एरियाज है. इन बॉर्डर एरियाज में लोगों के पास जाहिर है बॉर्डर क्रॉस करके ये बंदूकें भी लेके आते हैं, और इसी तरह बंदूकें तेहरान तक भी पहुंचती है. इट्स अ 1,800,000 स्क्वायर किलोमीटर कंट्री, और इनकी बहुत सारे बॉर्डर्स हैं. अच्छा. तो बंदूकें बॉर्डर से यहाँ तक ठीक है, पहुंचाना ठीक इतना मुश्किल है. नहीं बाकरी है. साहब, अब मेरा 1-2 सवाल है. पहला सवाल तो ये है जी, प्लीज. कि हुकूमत की हिमायत में भी कोई लोग निकल रहे हैं बाहर? देखें, हिमायत कल फ्राइडे प्रेयर्स थी. जुमे की नमाज के बाद लोग उसी शहरों में जहां पे एतराज़ात हुए हैं लोग बाहर आ गए. और इसमें मजे की बात यह है, जो लोग बाहर आ गए थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ महंगाई के ऊपर. लेकिन उसके साथ साथ ये जो फसादात हो रही है इनको बिल्कुल कंडेम कर रहे थे. तो हम ये कह सकते हैं, अभी सुप्रीम लीडर साहब खुद कह रहे थे कि यहाँ पे लोग आए, बिल्कुल उनका हक है कि एतराज करें. फारसी का लफ्ज़ है इख्तिशाश. अच्छा, मेरा दूसरा इख्तिशाश सवाल, और एतराज में फ़र्क रखना ठीक ज़रूरी ठीक है. ठीक, मेरा दूसरा सवाल ये है कि यहाँ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अली ख़मीनी साहब ने ये कहा है कि हमें जैसे ही हमें ये पक्का एहसास होता है कि हमारे पे हमला होने वाला है तो हम उससे पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेंगे ऑन इजराइल एंड अमेरिकन टारगेट्स इन द मिडल ईस्ट. ये सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई का बयानिया नहीं था. दिस वाज द अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इन्होंने कल दिया है, और उसमें इन्होंने स्टेट किया है कि अगर हमें कोई इस तरह के कंफर्म कोई सबूत मिल जाए कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है तो हम प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकते हैं. ये बिल्कुल इन्होंने कहा. और आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान का सबसे मुअस्सर इदारा है जो इस तरह के डिसीजंस लेती है. ठीक है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप एक तज्ज़िया कार हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, और रीडिंग आपकी क्या है? क्या अगर अटैक होती है ऑन ईरान बाय अमेरिका एंड इजराइल कंबाइंड तो ईरान की पॉपुलेशन जो है क्या वो संभाल लेंगे, ये गवर्नमेंट संभाल लेगी सब कुछ, या आपका ख्याल है उसके साथ कोई नए राइट्स और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी कि वहाँ की आवाम तैयार नहीं है इस किस्म की नई अटैक के लिए? देखिए सेठी साहब, आपने मैं सुनता रहता हूँ आपकी तज्ज़िया. बूट ऑन द ग्राउंड इन ईरान इज इम्पॉसिबल. ये जितने भी अगर एयर स्पेस को वायलेट करके अटैक करें, सबको मार भी दें, इनको यहाँ पे बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए अगर ये रिजीम चेंज चाहते हैं. उसके साथ साथ अगर ये पहलवी को बेचते भी है, सबको ख़त्म भी करते हैं, ये याद रखें ये जो ईरानी अवाम है इनको रीड करना बहुत मुश्किल है. आप ये याद रखें कि सिर्फ IRGC के जो सपोर्टर्स है यहाँ पे ये 20 से 30 मिलियन पीपल है. आप 20-30 मिलियन को कत्ल करने के बाद शायद आप यहाँ पर रिजीम चेंज कर सकते हैं, जो मैं एज आई विटनेस देख रहा हूँ. नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट कि ये यहाँ विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता. मैं आपसे ये सिर्फ अर्ज करूं, अगर सिर्फ क्योंकि मैंने देखी है इस तरह, इससे बहुत बदतरीन राइट्स मैंने देखी है ईरान के अंदर, अगर एक्सटर्नल इंटरवीन ना हो, अमेरिका और इसराइल ये कूद के इस मामलात में ना पड़े, तो इट्स नथिंग टू कंट्रोल. ये बहुत आसान काम है गवर्नमेंट ऑफ ईरान के लिए. देखिए, मैं अभी मेन शाहराह पे हूँ, आप देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. एक तो आवाज मुझे अभी 5:06 होने वाले हैं, ये अभी आपको आवाज आएगी ईरान इंटरनेशनल से कि तेहरान में लोग आगे सड़कों पर आ गए, और इन लोगों के पास ऐसे कैमरेज होते हैं जो लोगों के बीच में छुपा के 10-15 लोगों की गैदरिंग बना के, आग बना के ये मूवी बनाते हैं. मैं खुद बता रहा हूं कि प्रोटेस्ट 20,000 लोग आ गए थे, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स थे. इट वाज नॉट अ रायट. रायट स्टार्ट होती है ईरान को आधी रात में.
تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایکسٹرنل انٹروین نہ ہوا تو اٹ از اے پیس آف کیک فار ایرانی گورنمنٹ ٹو کنٹرول دس سچویشن ایز مائی ایکسپیرینس فار لاسٹ 30 years.